हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। एकदम मस्त। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एटम। एटम के बारे में कौन कौन सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आज उनके बारे में देखेंगे कि क्या होता है एटम। ठीक है, एटम में क्या, एटम एक अविभाज्य कण है जिसके कोई पार्ट ना किए जा सके, या फिर ये विभाजित कण है जिसके पार्ट किए जा सकते हैं। एटम क्या चीज़ है, उस चीज़ को आज देखने वाले हैं। और इसी के साथ हम देखेंगे कि जो एटम का जब सब पार्ट करेंगे, हम एटम के जो सब पार्ट होते हैं, जो सब पार्टिकल होते हैं एटम के, वो होते हैं आपका, एक तो होता है प्रोटॉन, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। इन्हें कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को, ठीक है। और इस जो एटम को आप किस प्रकार लिखते हैं, एक लिखने का जो तरीका होता है किसी भी चीज़ को लिखने का, दिखाने का, ठीक है, या फिर किसी कोई कपड़े हैं उनको पहनने का एक तरीका होता है, वैसे ही आपका जो एटम है उसको भी लिखने का एक तरीका है। तो उस तरीकों को भी आज हम देखने वाले हैं। तो आइए देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एटम। सबसे पहले जो ये एटम है, एटम की जो डिस्कवरी की थी वो आपका डाल्टन जी ने की थी, डाल्टन्स, ठीक है। इसीलिए डाल्टन का एटॉमिक मॉडल भी आप देखते हो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, वो क्या कहता है कि जो आपका एटम है वो एक अविभाजित कण है। परमाणु एक अविभाज्य कण या अविभाजित कण बोल सकते हैं हम इसे, अविभाज्य कण है, ठीक है, एक अविभाज्य कण है। ये किसने कहा है? ये कहा है डाल्टन जी ने, ठीक है। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। आप भी जानते हैं कि एटम है वो परमाणु है, उसमें कौन कौन से सब पार्टिकल होते हैं, उसमें होते हैं आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आप एटम को किस प्रकार लिखते हैं, क्या एक तरीका होता है एटम को लिखने का, उस तरीके को जान लेते हैं हम। तो एटम को लिखने का तरीका होता है आपके पास एक्स जेड ए, एक्स जेड ए, ठीक है। यहाँ पे जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एंड आपके पास ये जो ए है, ए का मतलब होता है एटॉमिक मास। ए का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास। और एक्स क्या है सर? सर एक्स वही है जो आपको छोड़ के चली गई है, ठीक है। एक्स क्या है? एक्स वो है जो आपको छोड़ के चली गई है, ठीक है जी। तो एक्स वो नहीं है यहाँ पे, एक्स का मतलब यहाँ पे कोई भी आपका एटम है। एक्स का मतलब क्या है? एनी एटम। एक्स का मतलब कोई एटम है। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो Na1123, यहाँ पे Na क्या है? सोडियम है। सोडियम क्या है? एक एटम है, ठीक है जी, एक एटम है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, और जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 23। जब भी आपको ऐसे कोई भी एटम देखने को मिल जाए और ऊपर नीचे ऐसे कोई कुछ नंबर लिखे हों, तो आप उनमें से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे जो लिखा है वो आपका एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे जो लिखा है वो एटॉमिक मास है। ये चीज़ आप पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं सर। तो ये है आपका एक लिखने का तरीका, ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। अब सर आप प्रोटॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे मैंने आपको ये दे दिया, ये दे दिया कि सर Na11Na23। अब इसमें सर आप प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताइए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो पहले इसे रफ कर देते हैं अपन। जो आपका एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। 3 पार्टिकल कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो आपका पार्टिकल है प्रोटॉन, सेकंड है इलेक्ट्रॉन, एंड सर थर्ड है आपका न्यूट्रॉन, ठीक है। थर्ड क्या है आपका? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें से जो प्रोटॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूट्रॉन है, अब इसमें अपन को क्या करना है, जब भी कोई आपको एक लिखने का जो तरीका है, जो पैटर्न बताया मैंने आपको, एक एटम को किस प्रकार आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन अगर आपको दे दी जाए और आपसे पूछा जाए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, काउंटिंग बताइए, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए सबसे पहले। एफ, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन जब फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे करेंगे सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर के बराबर। किस कंडीशन में? इसके लिए कंडीशन है वो आपकी कंडीशन है न्यूट्रल कंडीशन में। अगर आपका एटम न्यूट्रल कंडीशन में है तो वहां पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होने वाले हैं। ये चीज़ आइए आपको समझ में आ गई ना? है जी, ये चीज़ समझ में आएगी। बस एक आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि न्यूट्रल कंडीशन में है। जब आपका एटम न्यूट्रल होगा उसी कंडीशन में आपको जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है एटॉमिक नंबर के बराबर रखने। अगर वो आपका जो न्यूट्रल नहीं है आपका एटम, या उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो आप उसे कभी भी एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं बोलेंगे, ठीक है जी। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, सॉरी, यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही होंगे। न्यूट्रल कोई कंडीशन नहीं लगेगी, वो लगेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में कंडीशन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो एटॉमिक नंबर के बराबर ही आने वाले हैं। किस कंडीशन में? न्यूट्रल की कंडीशन में। न्यूट्रल कंडीशन में जब आपका एटम न्यूट्रल कंडीशन में होगा उस कंडीशन में आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होने वाले हैं। ठीक है जी, ये चीज़ आपके आई थिंक समझ आ गई होगी। ये चीज़ आपको प्रोटॉन में नहीं लगानी है। प्रोटॉन में जो कोई भी एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। चेंज क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। न्यूट्रल कंडीशन में वो भी सेम होते हैं, लेकिन जब या फिर नेगेटिव चार्ज अगर -1 चार्ज है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, अगर उसमें +1 चार्ज है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन घट जाता है। ठीक है जी, ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट अब अपन क्या देख सकते हैं यहाँ से, एक जो आप न्यूक्लियॉन्स रूल है A = Z+N, A = Z+N। यहाँ पे A क्या है? A अभी मैंने आपको बताया था, A है आपके पास एटॉमिक मास। A क्या है आपके पास? एटॉमिक मास। एंड Z क्या है? या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दीजिए या फिर आप उसे एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। ठीक है जी, या फिर इसे आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। और यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिखा था आपके लिए Na1123। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूँ, इसके लिए क्या है? 23 है एटॉमिक मास। ठीक है जी, और Z की वैल्यू, Z क्या है? एटॉमिक नंबर 11 प्लस N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ से कितना आ जाएगा? 23 - 11 कितना हो गया सर? 312 कितना आ गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए आपके पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गए 12। ठीक है जी, ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई। ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई। कैसे आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करोगे? तो आप ऐसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करोगे, जैसे भी आपको कोई भी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है एटॉमिक एटम्स की, उस रिप्रेजेंटेशन से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक यहाँ तक आपको सभी चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई होंगी। ठीक है जी, और एक इंपॉर्टेंट बात बता दी जाए आपको तो अच्छा ही रहेगा। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन आपका चार्ज लेस होता है। कोई भी चार्ज नहीं होता है यहाँ पे। क्या होता है? ये चार्ज लेस होता है। इस पे बोले तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो भी किसमें? पॉजिटिव में। यहाँ पे -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो सेम रहता है, बट चार्ज क्या है? अपोजिट है। एक पॉजिटिव है, प्रोटॉन का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है। कैसे याद रखेंगे सर? प्रोटॉन मतलब पी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका जो चार्ज है वो पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ समझ आ गई यहाँ तक। अभी जो भी बोर्ड पे लिखा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारे वो समझ आ गया होगा। अभी जो है मैं नेक्स्ट बढ़ने जा रहे हैं हम, 2 डेफिनेशन जो आपने पढ़ी होंगी। कौन कौन सी डेफिनेशन सर? आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आइसोटोप एंड एक डेफिनेशन पढ़ी होगी आइसोबार। ठीक है जी, आइसोटोप एंड आइसोबार, जिसे हिंदी में अगर बोला जाए तो एक को बोलते हैं समस्थानिक और एक को बोलते हैं समभारिक। आइसोटोप। तो सर आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप वो होता है सर जिसमें सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो। तो उन स्पीसीज को क्या बोलते हैं? हम आइसोटोप स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है जी, उन्हें आइसोटोप बोलते हैं। जैसे अगर जस्ट फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 1H1 1H2 एंड 1H3। ठीक है जी, इसे आप बोलते हैं प्रोटियम। इसे आप बोलते हैं ड्यूटेरियम। इसे आप बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है जी, ये है आपके पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। यहाँ पे देखिए सेम एटॉमिक नंबर, ये होता है एटॉमिक नंबर सेम है सर, एटॉमिक नंबर सेम है। ये ऊपर लिखे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अपन ऊपर लिखे होते हैं उन्हें एटॉमिक मास बोलते हैं। तो डिफरेंट एटॉमिक मास, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब कि ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है सर? आइसोटोप है। ये चीज़ समझ आई या नहीं आई सर? आई या नहीं आई? ये तो हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे नाइट्रोजन 714 या फिर नाइट्रोजन 715। ठीक है, ये आप इधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिए, एक ही बात है। एटॉमिक मास को यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो ये जो है ये भी क्या है? दोनों आइसोटोप्स हैं। ये दोनों क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। क्यों है सर? क्योंकि इनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। ठीक है जी सर, यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ आ गई। यहाँ तक ये आपको आइसोटोप क्लियर हुआ? आइसोटोप क्लियर हुआ? ठीक है जी, आइसोटोप क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम आइसोबार देखते हैं कि आइसोबार क्या होते हैं सर। तो आइसोबार में इसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। क्या करना है? जस्ट इसका अपोजिट करना है हमें आइसोबार के लिए। तो आइसोबार क्या होता है? मान लीजिए आइसोबार में
डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास होता है, सेम एटॉमिक मास होता है। ऐसी स्पीसीज जिनमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो बट सेम एटॉमिक मास हो तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम आइसोबार। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं C614 एंड N714। इनको थोड़ा और दूर लिख लेते हैं, N714। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट इनका जो एटॉमिक मास है दोनों क्या है? 14 है। एटॉमिक मास क्या है? सेम है। एटॉमिक मास सेम। तो इसे ही क्या बोलते हैं? अपन आइसोबार बोलते हैं। और अदर बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं हम, लेकिन जो एक समझना होता है कि आइसोबार होता क्या है, ऐसी स्पीसीज जो डिफरेंट एटॉमिक नंबर रखती हो और बट सेम एटॉमिक मास रखती हो तो वो स्पीसीज क्या कहलाती है? अपनी आइसोबार कहलाती है। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप में इसका बिल्कुल अपोजिट कर देना हमें कि उसमें डिफरेंट एटॉमिक मास होता है बट सेम एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है जी, जैसे 1H1 1H2 1H3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही विख्यात एग्जांपल है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, इनको आपको याद रखना है, इनको अपन को याद रखना है। और जो मैंने अभी आपको चार्ज बताया था एटम्स पे, ठीक है जी, एटम्स पे सॉरी, वो चार्ज बताया था आपको इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे, तो उस चीज़ को आपको याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आपको एक ये कंसेप्ट बिल्डिंग मानिए आप, इनकी जो कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है आपका, इनसे फिर आप अगर ऊपर जाते हो, जैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाओ, जैसे मेडिकल से रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे इन छोटी चीज़ों का बहुत यूज होता है। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आप बताइए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, आप बताइए प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, आप बताइए न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है। आपने बता दिया सर न्यूट्रॉन पे चार्ज तो इतना है, ठीक है, कुछ भी बता दिया, लेकिन न्यूट्रॉन को आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन एक चार्जलेस है। न्यूट्रॉन एक चार्जलेस पार्टिकल है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है जी, ओके। यहाँ तक अभी तक आपको जो आज के वीडियो लेक्चर में जो बताया है वो सभी समझ आया होगा आई होप। और बेसिक इन्फॉर्मेशन एटम्स की और भी रह रही है, तो आज के वीडियो लेक्चर में तो बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।